आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल का लेक्चर नंबर 2। देखो लेक्चर नंबर 1 में हमने बेसिक सा कंसेप्ट सारे पढ़े थे कि किस तरीके से सारे का एडिशन 360 होता है, कैसे कैसे एंगल दिए रहते थे, हम उसको सॉल्व किया। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला हुआ है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज बीइंग गिवन। 8 नंबर हो गया अपना। ओके तो चलो 9 से अपने को स्टार्ट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, यानी सर फिगर दिया होगा तो लेट्स सी, फिगर को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके तो सर ये अपना फिगर ड्रॉ हो गया। सर क्या बोला है, इन द एडजॉइनिंग फिगर द साइड BA एंड DC ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैव बीन प्रोड्यूस टू E एंड F। ये E और F में आगे की ओर बढ़ाया गया है, इसको बोला गया है प्रोड्यूस। एंड रिस्पेक्टिवली सर अपने को प्रूव दैट करना है। सर क्या प्रूव दैट करना है, सर A प्लस B इज इक्वल टू X प्लस वाई। डन। सो सर ये प्रूव दैट, सो या तो प्रूव दैट की जगह मुझे लिखना हो तो मैं लिख भी सकता हूँ टू प्रूव। ओके तो लेट्स सी अपने इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं कि सर किस तरीके से। देखो ऑब्जर्व करो, एक अपने जस्ट इसका क्या माइंड में सेट रखना है उसको ऑब्जर्व करते हैं। मुझे बताओ कि सर ये अगर B है, ये अगर पार्ट B है तो ये कितना होगा सर। सर ये दोनों का एडिशन 180 होता है, बोलो डन इतना। सर अगर ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये B है तो ये क्या होगा सर, 180 माइनस B होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ। सर ये हो जाएगा सर 180 माइनस B। सर ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, तो सर यहाँ पे परफेक्ट, सर यहाँ पे A है तो ये हो जाएगा सर 180 माइनस A, बोलो डन। सर अब अंदर के चारों एंगल का एडिशन, ये जो अंदर में है ना सर चारों एंगल, वो चारों का एडिशन क्या होता है, 360 होगा। लेट्स सी, सर एक बार मैंने ले लिया Y ले लिया, ओके। नेक्स्ट एक बार मैंने दूसरा ले लिया 180 माइनस B ले लिया। नेक्स्ट तीसरा मैंने ले लिया सर X ले लिया। नेक्स्ट चौथा क्या दिया हुआ है सर, 180 माइनस A दे दिया इज इक्वल टू, मैं क्या 360 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि सर चारों एंगल का एडिशन क्या होता है, 360 होता है। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ y प्लस एक्स माइनस A माइनस B इज इक्वल टू 360। ओके 180 को सामने भेज देता हूँ, फिर 180 को सामने भेज देता हूँ, बोलो डन। सर 360 में से 180 जाएंगे तो 0 हो जाएगा, बोलो डन। सर x प्लस वाई माइनस A माइनस B हो गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू A प्लस B लिख सकता हूँ। दिस वन इज माई फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक पता चलो, जो मैं प्रूफ करना था वो आ चुका है, क्लियर। तो अब इसको हमको लिख के कैसे सॉल्व करना है ना, उस चीज़ को हम ऑब्जर्व करेंगे। लेट्स सी, सर यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे कि सर एंगल EAD प्लस एंगल DAB, चेक करो सर EAD ये रहा, अगर देखोगे EAD ये रहा, DAB ये रहा, ये दोनों मिलके सर क्या बना रहे, 180 बना के दे रहे, बोलो डन। सर क्यों ऐसा, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ B प्लस एंगल DAB इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। सर एंगल DAB इज इक्वल टू 180 माइनस B आ जाएगा, बोलो क्लियर। सर यहाँ पे आ जाएगा एंगल DAB। ओके चलो इसको मैं बॉक्स बना देता हूँ डायरेक्ट। सर ये मेरा पहला फॉर्मेट आ चुका है, बोलो डन इतना। सर जैसे हमने ये वाला सॉल्व किया वैसे मैं ऐसा बोल सकता हूँ DCB एंड BCF, क्या बोलूँगा, एंगल DCB प्लस एंगल BCF इज इक्वल टू सर 180 होगा। सर BCF का वैल्यू A दे दिया है, बोलो डन। एंगल DCB प्लस A इज इक्वल टू 180, एंगल DCB इज इक्वल टू 180 माइनस A। सर ये मेरा सेकंड इक्वेशन फॉर्म बन गया है। सर यानी हमें ये पता चला कि सर एक जो वैल्यू आया है ना, वो आया है, ये वाला पार्ट आया 180 माइनस B। सर एक जो है ना ये आया है, दैट इज़ द 180 माइनस A, बोलो डन। अब सर हमें ये पता है ना कि सर चारों एंगल, ये चारों एंगल का एडिशन 360 होगा, बोलो डन। सो मैं इधर वर्ड यूज़ करूँगा सम
ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। बोलो डन इतना। सर यहाँ पे देखो क्या क्या मैं लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ, 180 माइनस बी लिख सकता हूँ यानी ये, फिर x लिख सकता हूँ और 180 माइनस ए लिख सकता हूँ। बोलो डन। क्या क्या लिख सकता हूँ देखो, एक तो y लिख सकता हूँ प्लस 180 माइनस बी लिख सकता हूँ प्लस x लिख सकता हूँ प्लस 180 माइनस ए लिख सकता हूँ। इसमें से चारों के चारों एंगल आ गए, चारों का एंगल का एडिशन 360। अब ये सारे को नाम देना पड़ेगा। देखो इसका तो नाम है एंगल डी ए बी, इसका नाम है एंगल डी सी बी, वाई एंगल का नाम क्या है एंगल डी और इसका एंगल बी। सर यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ एंगल डी और यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल बी। सर चारों एंगल का एडिशन आ गया सर 360। बस अब सिंप्लीफाई करना है अपने को। सर जो पॉजिटिव है उसको इधर ही रहने दो। बोलो डन। नंबर को सामने भेज देते तो 360 माइनस 180 माइनस 180। अब सर यहाँ पे ए एंड बी को भी सामने भेजेंगे तो प्लस ए प्लस बी। सर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा तो इधर वैल्यू आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। दिस वन इज़ माई फाइनल आंसर। जो प्रूफ करना था वो आ गया। हैंड्स प्रूफ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक पता चला। बोला डन इतना। ओके सो नेक्स्ट वन अपने स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10। सर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है? ओके सो ABCD सबसे पहले अपने को क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10। ओके सो मैं ABCD ड्रॉ कर देता हूँ। देखो यहाँ पे फिगर का कुछ बात नहीं बोला है तो तुम रैंडमली कैसे भी बना सकते हो। डन। सर क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए यानी 4 साइड विथ क्लोज फिगर होना चाहिए। सर ABCD बन गया। अब क्या बोला है? O इज़ द पॉइंट विद इन अ क्वाड्रिलेटरल, यानी सर ध्यान से देखना, इसका डायगोनल तो मैं बोलता हूँ, इसका मैं डायगोनल बोलता हूँ, ये डायगोनल होगा इसका ये। सर इसका भी ये वाला जो पार्ट होगा ये भी डायगोनल होगा। बोल डन। सर ओ जो पॉइंट है ना वो कहीं पे भी है तो मैं बोल दिया चलो यहाँ पे है ओ पॉइंट। बोलो क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पे क्या बोला है कि ये वाला पॉइंट विथ इन अ क्वाड्रिलेटरल हमने कर दिया। अब मुझे बोला है कि सर ओ से ए जो है प्लस ओ से बी जो है प्लस ओ से सी जो है प्लस ओ से डी जो है, कहीं ना कहीं अगर मैं ए सी को प्लस बी डी को ऐड करूँ तो वो कहीं ना कहीं छोटा होगा, ए सी प्लस बी डी छोटा होगा, यानी ये सारे वैल्यू बड़े होंगे ए सी प्लस बी डी से। बोलो डन इतना। ओके सर यहाँ पे इसको मुझे करना है टू प्रूफ। अब मैं इधर लिखता हूँ सर प्रूफ। देखो ध्यान से समझना, इस सबसे पहले मुझे इतना क्लियर है कि सर ओ ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है। बोलो डन। ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल। सर यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल लिख दिए। अब इसको मैं क्या करूँगा ना, ज्वाइन कर दूंगा। क्या कर दूंगा? ज्वाइन कर दूंगा। बोलो डन। सो ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसको ए से मैं ज्वाइन कर देता हूँ ओ पे, सर ओ से ज्वाइन कर देता हूँ सी पे। बोलो डन इतना। सर एक बात बताओ, यहाँ पे अगर सबसे पहले मैं ये फिगर लेता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले फिगर लेता हूँ इन ट्राइंगल AOC। देखो मैथ्स क्या बोलता है ना कि सर ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, 3 साइड होते हैं, मानते हो? ट्राइंगल ये बोलता है कि अगर सर आप इसको ए साइड बोलते हो, इसको बी बोलते हो, इसको सी बोलते हो, कोई भी 2 साइड का आप ऐड कर दो, यानी समझो मैं ए को बी के साथ ऐड कर देता हूँ, सी लिखता हूँ, तो दोनों जो ऐड किया ना वो ऑलवेज बड़ा होगा सी से। समझे मैंने क्या बोला? वापिस से सर अगर मैं बी को सी के साथ ऐड कर दूँ ना तो कहीं ना कहीं बड़ा होगा ए से। अगर समझो कि सर अगर छोटा हुआ तो क्या, तो ट्राइंगल ही नहीं बनेंगे। पता चला क्या बोला मैंने? ट्राइंगल ही नहीं बनेंगे। बोलो क्लियर है इतना? डन। सो सर ये वाला अपने को क्लियर हो गया कि 2 साइड का एडिशन ग्रेटर देन होगा तीसरे साइड से। लेट्स सी सर मैं क्या बोल सकता हूँ, ओ ए ओ सी। सर ओ से ए प्लस ओ से सी कहीं ना कहीं बड़ा होगा ए सी से। पक्का कच्चा पक्का? पक्का। डन गिनो ना? हाँ। ओके सर अब मैं दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ। देखो डी ओ ज्वाइंट कर देता हूँ मैं, सर ओ बी में ज्वाइंट कर देता हूँ। बोलो डन। सर यहाँ पे आ जाएगा इन ट्राइंगल
डी ओ बी, बोला डन। यहाँ पे सर, यहाँ पे डी ओ बी में क्या आ जाएगा सर, डी ओ या ओ डी प्लस ओ बी इज ग्रेटर देन बी डी, बी डी या डी बी जो भी। बोलो, उम्मीद करते हैं यहाँ से पता चला। सर एक बात बताओ, आपने इसको इक्वेशन दे दी है 1, सर आपने इसको इक्वेशन दे दी है 2, सर 1 को हमें 2 के साथ ऐड करना है, ठीक है, एडिंग 1 एंड 2। बोलो क्लियर यहाँ पे। तो सर क्या मैं बोल सकता हूँ, ये जो लेफ्ट साइड में ये है, लेफ्ट साइड में ये है, दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, ओ ए प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ बी, ओके। सर अब यहाँ पे एक ए सी को मैं ऐड करता हूँ बी डी के साथ। अब मुझे बताओ, बीच में ग्रेटर देन साइन है तो ग्रेटर देन होगा ना, पक्का। सर यहाँ पे इसको अरेंज करता हूँ, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी, ए बी सी डी सीक्वेंस लिया मैंने, इज़ ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। सर मुझे जो प्रूफ करना था वो आ गया है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ। बोलो पक्का। तो सर ये हम लोग ने ये सब करके फिर ऐसे प्रूफ करना। हाँ, इसमें कैसा होता है, देख एक लॉजिक समझ। जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई ए के पास जो पैसा है ना वो बी से ज़्यादा है, यानी इन शॉर्ट ए के पास 10 रुपये, बी के पास 3 रुपीज़। अब मैं बोलता हूँ कि भाई जो सी के पास पैसा है ना वो ज़्यादा है डी से। अब सी के पास 2 रुपये, डी के पास भले 1 रुपये। अब मैंने बोला कि भाई ये दोनों को ऐड करो ना, तो तुमने बोला सर 10 + 2 12, 3 + 1 4, है ना। क्या बोल सकता हूँ, 10 + 2 3 + 1 एक्चुअली 14, और ये 4 होगा। तो सर ये तो ग्रेटर देन ही होगा ना, यानी सर ऊपर जो साइन था वही तो साइन नीचे आ रहा है, समझा मेरी बात को। तो सेम मैं बोलूँगा ना सर, ए को अगर मैं सी के साथ ऐड कर दूँ, सर बी को अगर मैं डी के साथ ऐड कर दूँ, तो वो ऑलवेज बड़ा ही होगा, बेस्ट है, पक्का डन। तो यही सीक्वेंस सिर्फ हमने ऑब्जर्व करके हमने लिखे। भाई सीधी सी बात है कि दो के पास जिस तरीके से कोऑर्डिनेट हो रहा है वही साइन आएगा। सो ये इस तरीके से ये मेरा फाइनल आंसर हुआ। बोलो डन इतना, ओके ओके। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं सर 17B, ओके। सर 17B, सो 17B में अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 को ऑब्जर्व करूँ तो इन द फिगर गिवन बिलो, यानी कि सर फिगर दिया होगा अपने को, ठीक है डन, ओके। और फिगर ना दिया हो तो चेक कर लेने का डेटा क्या क्या दिया है। सर ए बी सी डी डेटा दे दिया है। अब इसमें क्या बोला है, इस पैरेललोग्राम में। सर पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट साइड सेम। चेक करो, ये और ये साइड सेम होंगे, ये और ये साइड सेम होंगे। सर इधर दे दिया है एंगल ए का वैल्यू कितना दे दिया है, एंगल ए दे दिया है सर 50 डिग्री दे दिया है। फाइंड द मेजर ऑफ द ईच रिमेनिंग साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी बाकी का एंगल सर निकालना है अपने को, बोल डन। सर यानी मैं इधर बात करता हूँ तो एंगल ए का वैल्यू, सर एंगल ए का वैल्यू हमें दे दिया है 50 डिग्री दे दिया है, बोल डन। सर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ सर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको बोला जाता है को इंटीरियर एंगल। क्या बोला जाता है, को इंटीरियर एंगल। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। सर ये क्वेश्चन में दिया है, इसके लिए मैंने लिखा गिवन। सर ए के जगह आएगा 50 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 50, एंगल बी इज इक्वल टू 130 डिग्री। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला, बोल डन इतना, ओके। अब नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं कि सर बी का एंगल आ गया, दैट इज़ नथिंग बट 130 आ गया। अब देखो यहाँ पे सर बी का जैसे ही एंगल 130 आया ना, सर हमें पता है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं ना, यानी सर जो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम में। बोलो डन इतना, क्या है ये, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 50, है ना। एंगल ए का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था ना। नेक्स्ट
सर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट वन अगर बात करते हैं सर ए सी, तो ये दोनों तो सर सेम हो गए। अब कौन बचा सर यहाँ पे सर बी डी बचा। तो सर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे सर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। सर क्यों? ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। बी का वैल्यू आ गया कितना? 130। सर ये आ जाएगा 130 माथे पे डिग्री। बोलो डन। सो दिस वन इज माय फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर हुआ। बोलो डन पक्का? ओके चलो। सो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2। सर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है ना? इन अ पैरेललोग्राम ABCD इफ सेकंड क्वेश्चन में इन अ पैरेललोग्राम ABCD। तो चलो ABCD सबसे पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ पैरेललोग्राम में। सर ये देता हूँ ABCD। अब क्या बोला है सर? A जो है ना उसका वैल्यू दे दिया है 2x प्लस 35। सर C जो है ना उसका एंगल कितना दे दिया है? 3x माइनस 5। सर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सर x निकालना है और हर एक एंगल निकालना है, यानी एंगल A क्वेश्चन मार्क, एंगल B क्वेश्चन मार्क, एंगल C क्वेश्चन मार्क, एंगल D क्वेश्चन मार्क। ए समझना इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, दो चीज़ समझना है। एक ये समझना है अगर अड़ोस पड़ोस हो ना, या तो ये दोनों या तो ये दोनों, तो ये दोनों का एंगल का एडिशन 180 होता है। समझा मेरी बात को? यानी देख अगर मैं लेता हूँ A और यहाँ लेता हूँ मैं B, तो आजू बाजू वाले हैं ना 180, तो दोनों का एडिशन 180। अगर मैं लेता हूँ A और फिर मैं लेता हूँ उसके साथ D, सर ये भी तो अड़ोस पड़ोस वाले हैं ना, तो 180। पता चला? अगर मैं बोलता हूँ कि अगर मैं समझो कि मैं ले लेता हूँ C ले लेता हूँ, सर मैं ले लिए C के साथ मैं लेता हूँ D, तो ये क्या आ जाएगा? 180, क्योंकि अड़ोस पड़ोस वाले। C लेता हूँ, C के साथ B लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा? 180। बोल पता चला? लेकिन अगर मैं A लेता हूँ और C ले लेता हूँ, तो दोनों उल्टे साइड में है ना, अड़ोस पड़ोस वाले। अड़ोस पड़ोस वाले नहीं, अड़ोस पड़ोस यानी क्या होता है? पड़ोसी। पड़ोसी बाजू में रहते। पता चला? मैथ्स के लिए पड़ोसी कहाँ रहते हैं? बाजू में रहते, सामने में नहीं रहते। क्लियर? सो सर A के साथ C आमने सामने है तो दोनों इक्वल होंगे। पक्का? सर अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे सर ये B है और ये D है, दोनों अड़ोस पड़ोस है? नहीं, आमने सामने। आमने सामने, तो दोनों कैसे हो जाएंगे सर? इक्वल हो जाएगा। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, दोनों सेम हो जाएंगे। बोलो पता चला? सर अगर एंगल आजू बाजू के हैं ना, दोनों एंगल सर आजू बाजू के हैं ना, तो दोनों का एडिशन 180 होगा, है ना। आजू बाजू को बोलते हैं एडजेसेंट इज इक्वल टू 180। डन। ऑपोजिट वो इक्वल होंगे। बोलो क्लियर इतना? पक्का? सर नॉट इम्पोर्टेंट, ये माइंड में सेट होना चाहिए। बोलो डन। ओके अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है डन। चलो तो अब अपने यहाँ पे बात करते हैं कि सर यहाँ पे A और C क्या होगा? एक दूसरे से अपोजिट। ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट का मतलब क्या होगा? इक्वल। बेस्ट है सर। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, क्यों? ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ऐसा लिख सकते हो या ऐसा, जैसा तुमको, लेकिन पूरा लिख देने का। डन इतना? सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ A का वैल्यू कितना है? 2x प्लस 35। C का वैल्यू क्या है? 3x माइनस 5। सर यहाँ पे आ जाएगा 35 प्लस 5 इज इक्वल टू 3x और 2x इधर आएगा माइनस 2x। 35 प्लस 5 40। सर यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर? 40 आ गया। सर यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 40। सर x का वैल्यू 40 आते ही मुझे बताओ ना एंगल A का वैल्यू क्या है? 2x प्लस 35। 2x प्लस 35 और एंगल C का वैल्यू क्या है? 5x माइनस 3x माइनस 5। सर यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई x की जगह 40 प्लस 35। 42 जा 80 प्लस 35। सर 115 डिग्री। सर यहाँ पे आएगा 3 इंटू 40 माइनस 5। 4 3 जा 12 120 माइनस 5।
क्या आ जाएगा 1 सर? यहाँ पे आ जाएगा 115 सर। यानी यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गया कि सर ऑपोजिट एंगल क्या इक्वल है या नहीं है? इक्वल है। बेस्ट है, पता चला इतना। हाँ। तो यानी सर एंगल ए अपने सिर्फ निकाल लेंगे ना तो सी अपने आप आ जाएगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट एंगल और ऑपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं ए के साथ बी कहाँ है? आजू बाजू है क्या आमने सामने? आजू बाजू को अपने क्या बोलते हैं? अड़ोस पड़ोस। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। बोलो डन। इसको क्या अपने वर्ड यूज करेंगे? को इंटीरियर एंगल। ओके सर ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू है हमारे पास 115 सर। 115 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 सर। एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 115। बोल डन। कैसे करने का? देख ये 100 है ना, 100 हट गए। अब बचा कौन? 80 में से 15 हटाएंगे तो कितना बचेगा? 80 में से 15 जाएंगे तो पहले 80 में से 10 हटा देने का कितना है? 70। फिर उसमें से 5 हटा दो 65। पक्का समझा कैसे? फिर से देख ये 1 में से 1 हट गए तो 0 हो गए। अब गिनने का पीछे वाला ये 80 है ना, 80 में से 15 जाना थोड़ा मुश्किल लगता है तो पहले 10 को हटाने का 70 और फिर 5 को हटा देने का 65। परफेक्ट। ऐसे अपने को स्पीड लेने का और कैलकुलेशन। सर ये आ गया 65 डिग्री। सर एंगल बी का वैल्यू आ गया 65 डिग्री। अब मुझे क्या निकालना है? सर ये आपने बी तो निकाल दी है सर, अब डी निकालना है। अब मुझे बताओ बी और डी में क्या होगा? ऑपोजिट होंगे। अगर ऑपोजिट है तो क्या बोल सकता हूँ मैं? 65। वेरी गुड। ऑपोजिट एंगल सर इक्वल होंगे, हाँ है ना सर। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ कि एंगल बी एंगल डी इज इक्वल टू, दोनों सेम होंगे। बोलो डन। इसमें क्या बोलूँगा मैं? ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल बी एंगल डी इज इक्वल टू 65 क्योंकि बी का वैल्यू 65 है तो डी का भी क्या हो जाएगा? 65। यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमने क्या क्या किया? सर एक्स का वैल्यू आ गया, एंगल ए का वैल्यू आ गया 115 आ गया सर, एंगल सी का वैल्यू आ गया 115 आ गया। बोल डन। ओके दिस वन इज माई फाइनल आंसर। ओके सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो यहाँ पे अगर अपने ध्यान से देखेंगे तो सर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? इन द एडजॉइनिंग फिगर, यानी ये फिगर अपने ने ड्रॉ कर दिए, ठीक है। पैरेललोग्राम बनाना था सर। ए बी सी डी पैरेललोग्राम हैज़ बीन प्रोड्यूस। देखो क्या बोल दिया है ना वर्ड? साइड ए बी है। चेक करो ऊपर लिखा है ना सबसे पहले लाइन में साइड ए बी है। वो क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है। प्रोड्यूस ए बी हो रहा है और क्या बना रहा है? ई बना रहा है। उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्लियर, ठीक है। तो उस रीड करना सीखना। सर एंगल सी बी ए, मुझे बता दो यहाँ पे सी बी कहाँ है? इधर हाथ घुमा तो सी कहाँ है? हाथ घुमा। सी इधर है सर, बी इधर है, ई। तो दोनों के बीच, तीनों के बीच एंगल कौन से आएंगे? बी के ऊपर 70 यहाँ पे है ना, पता चला ना। इस साइड मत कर देना, ये वाला मत कर देना। नेक्स्ट फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। हर एक एंगल पैरेललोग्राम का बताना है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। तू बता पाएगा ये कैसे होगा? ये 75 है, ये कितना होगा बता दो? ये 180 होगा। 180 डिग्री 180 होगा। दोनों का एडिशन 180 होता है ना। हाँ। तो ये क्या होगा? 180 माइनस 75। समझा क्या? हाँ। पक्का ना? जैसे कि समझ में बोल दिया कि हम दोनों के पास 180 रुपये है। हाँ। और मैंने बोला मेरे पास 75 है तो बाकी का तेरे पास होगा ना। हाँ। तो बाकी कितने होंगे? तो सर 180 माइनस 75। तो 80 में से 75 गए तो अरे 80 में से 80 में से 75 गए तो 5, तो 105। ए समझा? पक्का? ये किसके कारण हो रहा है? ये सी भी। रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि 75। रीज़न इसका मतलब रीज़न क्या होता है? क्या ना जादू किया ना? लीनियर पेयर। अड़ोस पड़ोस ऐसे वाले थे ना, ऐसे वाले। ये जितना है 180 में से माइनस होगा तो ये आएगा। इसको बोलते लीनियर पेयर है ना। पक्का? नहीं याद है? भूल गया? कैसे चलेगा ज़िंदगी बता तेरा? ए बी सी सर, ए बी सी ए ओके, एंड एंगल सी बी ई। सो इधर आएगा एंगल सी
बी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सर इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि लीनियर पे। डन। सर यहाँ पे ये वाला अपने को एंगल निकालना है, तो एंगल ए बी सी, सर यहाँ पे आ जाएगा 75 इज इक्वल टू 180। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 75। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 105। बोलो डन। सर यानी यहाँ से इतना आ गया 105 डिग्री। बोलो डन। सर अपने को पता है ना, एंगल बी जो है ना, ए बी सी जो है ना, वो कहीं ना कहीं इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा बता तो? ये किसके इक्वल होगा? सी। हाँ बोल। सी बी। हाँ अरे ये एंगल किसके इक्वल होगा? बी सी डी। क्या बोलता है रे? कैसे ये और ये कैसे एंगल होंगे, इक्वल होंगे? अभी हमने बात की है ना सर, ये जो बी वाला जो ये एंगल है ब्लू वाला, और ये सेम होगा क्योंकि ऑपोजिट एंगल है। इज इक्वल टू 105 डिग्री। बोलो डन इतना। सर दूसरा कि अब देखो ये दोनों का एडिशन कितना होता है? 180 होता है। क्यों? क्योंकि अड़ोस पड़ोस वाले है, दैट इज द एडजेसेंट एंगल है। डन। को इंटीरियर एंगल है। या तो दूसरा मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, ध्यान से देखोगे ना, ये जेड बन रहा है, देखा? इसको अल्टरनेट एंगल भी बोल सकते हैं, यानी एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ई। बोल डन। ओके, या तो डी सी बी नहीं लिखना हो तो एंगल सी बी डायरेक्ट लिख सकते हैं। इज इक्वल टू आ जाएगा 75 डिग्री। इसके साइड में मैं लिख देता हूँ ऑल्टरनेट एंगल। बोल डन। ओके, तो सर यहाँ पे 75 ये वाला वैल्यू आ गया सर, 75 आ गया। अब ये 75 तो ये भी कितना होगा? ये 75। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 75। ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। बोलो डन। सर ये 105। सर ये एंगल बी और एंगल डी इधर लिखूंगा ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। बोलो डन। सर ये 75 था ना, इसके कारण ये भी 75 हुआ। 105 था ना, इसके कारण ये भी 105 हुआ। ओके, सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी अपना कंप्लीट हुआ। बोलो डन। ओके, लेट्स सी, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, सो अपने को यहाँ तक अच्छे से सॉल्व करके आना। आज के लेक्चर के यहाँ क्लोज करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।